स्टूडेंट, जिस सिलेबस का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज झारखंड सरकार ने उसे जारी कर दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको बारी बारी से समझाते हैं कि किस पोर्शन को हटा दिया गया है, किस पोर्शन को नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग क्लास 12th के लिए सिलेबस को जानेंगे, है ना। मैथ पार्ट्स को मतलब स्टूडेंट, जिस सिलेबस का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस सिलेबस को आज झारखंड सरकार ने जारी कर दिया है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको बारी बारी से समझाते हैं कि किस पोर्शन को हटा दिया गया है, यानी कि किस पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को जानते हैं। ठीक है ना। और फर्स्ट जो है हम मैथ्स के सिलेबस को बताते हैं। ठीक है जी। तो रिड्यूस सिलेबस को आपको पहले बताऊंगा कि कौन से पोर्शन को नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर की बात कर ले, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है चैप्टर नेम, और दूसरे पार्ट में यहाँ पर कर दिया रिलेटेड पोर्शन, यानी कि हटा देने वाला पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में देखिए सबसे पहले दिया हुआ इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड फ्रैक्शन। तो हम एक बात कर लेते हैं सीधा सीधा सिंपल से बात कि आपको कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हटा दिया गया है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ने हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी हटा दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर आखिर रिलेशन और फंक्शन में मुझे पढ़ना क्या होगा। तो केवल इंट्रोडक्शन जान ली जाइएगा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि रिलेशन जो है वो क्या है, मतलब उसके टाइप्स में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा उसको नॉलेज रखना है। ठीक है। तो ये सब पार्ट जो है हटा दिया गया, आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो आते हैं इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन में। आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो बात कर लें इन्वर्स ट्रिमेट्री में है स्टूडेंट, तो इन्वर्स ट्रिमेट्री में आपको पढ़ना, इन्वर्स ट्रिमेट्री पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं हटाया, यानी कि पूरा का पूरा इन्वर्स ट्रिमेट्री आपको तैयार करना होगा, रेडी करना होगा, उसका पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं हटाया गया इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस के बात कर लिया स्टूडेंट, तो इसमें जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड हुआ करता था स्टूडेंट, उसे आपको नहीं पढ़ना है, उसे हटा दिया गया मैट्रिक्स का। ठीक है ना। और नेक्स्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इसे हटा दिया गया। आप देखो बुक रखो अपने पास, और उसमें जो बता रहा हूँ उसे आप टिक कर सकते हो, और नहीं तो आप लिख लीजिए। ठीक है ना। आप देख लीजिए मैट्रिसेस के बहुत सारे दिए हुए हैं। इसमें जो है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग ऑपरेशन करते थे, R1 अप्लाइंग R2 करके जो ट्रांसफॉर्म करते थे, वो सब नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है ना। तो आप इसे भी लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट्स जो है ना आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से फाइंड करते हैं, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, उसे रिमूव कर दिया गया है, यानी उसे नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स में केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट को हटाया है, बाकी सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो हटाया गया है पोर्शन, वो देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना। और मीन वैल्यूज थ्योरम, ठीक है, उसे भी क्या कर दिया है, हटा दिया, यानी आप इसे नहीं पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं, मैंने बोला कि आप बुक रखो और उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है। तो आपको फायदा करेगा कि हाँ हमें ये पोर्शन को नहीं पढ़ना है, बाकी सारे पढ़ने हैं। ठीक है। आप नहीं तो कॉपी भी कर सकते हैं, फटाफट लिखते चलिए। नेक्स्ट पे आ जाइए स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्टूडेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी हटा दिया गया। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी इसे भी हटा दिया गया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात कर ले इंटीग्रेशन में, यानी इंटीग्रल्स में स्टूडेंट, तो इंटीग्रल्स में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, बस एक पार्ट यूनिट हटा दिया है। ठीक है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है ना। तो लिमिट ऑफ सम थोड़ा सा बड़ा बनता था, इसे हटा दिया गया है। ठीक है ना। बाकी सारा पढ़ना है स्टूडेंट। ओके ना। तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे कि इंटीग्रल्स हमें सारे पढ़ने हैं, बस एक ही हटाया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम पोर्शन को। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो अच्छी बात यहाँ पर यह है स्टूडेंट कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमें नहीं पढ़ना, बता रहा हूँ, इसको लिखो पहले। हाँ स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मैंने यहाँ लिख रखा है, इसे नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, है ना, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया गया है।
ठीक है, इससे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आसान सा था लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनता था। इस पोर्शन को क्या करना है, नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे जरूर टिक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दिखा दिया भाई, ये सब चीज़ें होती थी और इसे हटा दिया गया टोटल, इसे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट। 9th जो चैप्टर है वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 पार्ट हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे, आप देखें किताब निकाले हुए होंगे तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पोर्शन को हटा दिया गया है। ठीक है ना। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो है वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनाया करते थे, है ना, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आप जरूर लिख लेंगे। ठीक है, बाकी सारा पढ़ना है इसमें, समझे ना। अच्छा, एक और स्टूडेंट है ना, एक और जो है, एक मिनट, हाँ जी, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये मेरे से छूट गया था, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपने लिख लिया था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया। देखिए, ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, और जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पोर्शन को हटा दिया गया है। तो इसमें मैक्सिमम पोर्शन हटा ही दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है ना, कुछ ही पोर्शन को आपको पढ़ना है, जैसे ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया, है ना, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उस तरह के मतलब उसको पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन इसको हटा दिया गया है, जो टफ थोड़ा सा बनता था। ठीक है, इस पोर्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप जरूर इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर आप वेक्टर की बात कर लें तो वेक्टर में जो स्टूडेंट वो टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर पोर्शन को हटा दिया गया, यानी इसको आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इसे हटा दिया गया है, आप टिक कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, अगर हम बात कर ले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D में स्टूडेंट, ठीक है ना, 3D में जो पोर्शन हटा दिया गया है वो है आपका प्लेन, है ना, प्लेन पोर्शन को हटा दिया गया है। कोलिनियरिटी ऑफ टू लाइन, है ना, एंगल बिटवीन 2 प्लेन और एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन पोर्शन को हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो आप उसमें जरूर टिक कर लेंगे। ओके, इसे आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको जो है वो डिलीट पोर्शन किया गया है, हटा दिया गया है। डिफरेंट है ना टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को तो आपको मैं सारा कलेक्ट करके बता दिया। ठीक, एक और जो है पोलिटी बचा, तो पोलिटी जो है आप इसे लिख लीजिए, पोलिटी भी बता दूँ। हाँ स्टूडेंट, लास्ट में देख लीजिए पोलिटी, है ना, पोलिटी में जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन पोलिटी जो है उस पोर्शन को हटा दिया गया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हम लोग पढ़ा करते थे उसे भी हटा दिया गया है। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स पोलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस भी पोर्शन को हटा दिया गया है। और लास्ट जो है वो बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस भी पोर्शन को हटा दिया गया है। तो पोलिटी में बहुत सारे बच्चों को जो डर लग रहा था वो मैक्सिमम पोर्शन हटा दिया गया स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसमें जो पढ़ना होगा बायस थ्योरम और इंट्रोडक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो आप जो है आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने सारा जो है वो आपको डिटेल्स के थ्रू बता दिया कि आपको क्या क्या जो पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ लिखा वो नहीं पढ़ने हैं और बाकी जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, उसको तैयारी करना होगा। ठीक है ना, तो आपको अब सोचना है कि हमें किस तरह से मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर हटाया नहीं है, मेरी बात सुन लें। ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर बात करें तो हटाया नहीं है, सारे चैप्टर को दिया हुआ है, कुछ कुछ उसके पोर्शन हटाए हैं। समझिए बात को, तो चलिए आप इसे लिख लें। इस तरह से स्टूडेंट मैंने मैथ्स के सिलेबस को आपको बताया कि किस पोर्शन को आपको पढ़ने हैं, है ना, किस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, डिलीटेड पोर्शन को आपको लिखाया कि देखिए जी इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपने दोस्तों को आप बता सकें कि देखिए ये सब पोर्शन जो है वो आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि अभी जो सिलेबस जिस तरह दिया है आप देख भी रहे होंगे, आपके पास रूप में आया होगा PDF के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर कैसे इसको किया जाए, है ना, कि इस पोर्शन को पढ़े नहीं पढ़े, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था। तो मैं इसीलिए बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आया कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आपको ये बनाकर दिया है। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे जो वीडियो मिलेगा आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू।